लड़ाई होते हुए सभी योद्धा थक गए थे, लेकिन हनुमान जो थकने का नाम नहीं ले रहे थे। हनुमान जी महाराज को श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, अगर तुम न होते तो मुझे लंका की लड़ाई में विजय श्री की प्राप्ति नहीं होती। कहा, भगवान आपने ये क्या कह दिया? भगवान कह रहे, मैं दो तरह से कह रहा हूं। एक तरह से तुम हनुमान हो और तुमने अनेक राक्षसों को मारा, अनेक असंभव कार्य को संभव किया। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी लेने तुम गए, लेकिन संजीवनी लाने से पहले कौन सा काम किया? लंका के वैदराज को बुला के ले आया। फाब से बापू, लंका के वैदराज को बुला करके लाया। कैसे लाया भाई? खाली डॉक्टर साहब को बुला के लाया? नहीं नहीं, आने गृह समेत तुरंता, घर के साथ ले आया। मतलब पूरा घर उखाड़ के ले आया। क्यों पंडित जी, लिखा हुआ तो है पूरे घर के साथ ले आए। नहीं, घर का मतलब होता है पूरे परिवार। नहीं कहते हैं भाई ये तो पूरे घर के साथ आए हैं, वो घर उठा के थोड़े लाते हैं, घर उखाड़ के नहीं लाते हैं, लेकिन पूरे घर के साथ आए तो ऐसा कहा जाता है। जब वैदराज चलने लगा तो कहा, हनुमान जी आप ले जाओगे, मुझे जाना तो पड़ेगा, मेरी इच्छा ये है मुझे तो राम दर्शन हो जाए, मेरे परिवार को भी राम दर्शन करा दो ना। हनुमान जी ने कहा, चलो सबको ले चलते हैं। एक अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ ये होता है, डॉक्टर का घर कहाँ होता है? हॉस्पिटल। डॉक्टर का असली घर हॉस्पिटल है। हनुमान जी ने सोचा, ये भाव है, लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है, ये संतों सदगुरुओं के पास में मैंने सुना, वो आपको बता रहा हूं। हनुमान जी ने विचार किया, ये लंका का राजा रावण का राज वैद है और रावण और राम जी में लड़ाई हो रही है। ये वैदराज वहां जाके दवाई थोड़े करेगा, वहां जाके बहाना करेगा, ये दवाई तो बस यहां मिलेगा ही नहीं। अगर घाव गहरा होगा, गोली कहीं अंदर चला गया होगा, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा भाई हमारे पास यहां कुछ साधन है नहीं, बिना साधन के हम क्या करेंगे। हनुमान जी ने डॉक्टर साहब का पूरा घर, यानी पूरा हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, ऑपरेशन थिएटर, सबके सब उठा करके चल दिए। ये काम दूसरा कोई कर सकता है क्या? ये सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी में ऐसी कौन सी शक्ति? मैं हमेशा राम कथा हो, भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो, मैं कथा में कहता हूं, इस दुनिया में ताकत दो व्यक्ति के पास है। जिसके पास काम और लोभ नहीं है, उसके पास। जो कामी है और लोभी है, वो कभी निर्भीक हो ही नहीं सकता है। उसको हमेशा कदम कदम पर इत उत चिते चलई भरी आई। जैसे चोर कुत्ता किसी के घर में रोटी चोरी कर ले और भगे पूछ दबा के, इस तरह से वो व्यक्ति हमेशा भयभीत बना रहता है, हमेशा डरता रहता है। हनुमान जी के अंदर ये दो गुण नहीं है। हनुमान जी महाराज ने, मैं आगे आपको बताऊंगा, जिस समय राम जी का अवतार हुआ उसके 6 दिन के बाद हनुमान जी का अवतार हुआ। राम जी थोड़े बड़े हुए तो एक मदारी आया था खेल दिखाने के लिए, राम जी भी मचल गए। कहा मुझे भी मदारी बनना है, एक बंदर ला दो। रामायण की कथा में आप लोग बाल लीला में सुने हो। राम जी मचल पड़े, मुझे भी एक बंदर ला दो। पूरे दुनिया से बंदरों को लाया गया, लेकिन राम जी चुप नहीं हो रहे थे, मान नहीं रहे थे। 1838 के साल में ज्वाला प्रसाद खेमचंद प्रकाश प्रेस है बंबई में, वहां से ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रामायण, उसमें लिखा हुआ कुछ विषयांतर हो गया। कहां थे भाई? 358 देश का उसमें वर्णन है महाराज जी। उस रामायण में
358 देश का नाम लिखा हुआ है। इतने देश से बंदरों को लाया गया राम जी के लिए, लेकिन राम जी चुप नहीं हुए। नहीं, ये नहीं चाहिए दूसरा लाओ, ये नहीं चाहिए दूसरा लाओ। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा किष्किंधा में सुग्रीव के पास एक हनुमान नाम का बंदर है, उस महावीर को बुलाओ, तब राम जी चुप हो जाएंगे। राम जी के पास हनुमान जी को बुलाया गया है और दोनों ने साथ में बाल लीलाएं की और बड़ा आनंद हुआ। राम जी जब 15 साल के हो गए, विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन जाओ ना, हनुमान जी को भी जरा टाटा करके आओ, बाई बाई कर दो कि हनुमान जी महाराज अब आप जाएं, अब हम फिर जनकपुर से वापस आएंगे तब आपसे मिलेंगे। लक्ष्मण जी विदाई लेने के लिए गए, हनुमान जी से हाथ जोड़ करके टाटा बाई बाई जो समझो। हनुमान जी महाराज ने अपना जीभ निकाल के बता दिया और लंगोटी खोल करके बता दिया। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में हुए और राम जी के से कहा, ये हनुमान, ये तो बंदर का बंदर, मैंने उसको विनम्रता से हाथ जोड़ के राम राम किया और इसने तो मुझे जीभ बता दिया। राम जी हंस पड़े और मुझ में हंस करके उन्होंने कहा, लखन हनुमान जी ने बहुत बड़ी बात कही है, इसमें भैया कौन सी बात है, आप उसी का पक्ष ले रहे हो, हमारे पक्ष में कभी बोलते ही नहीं हो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, लेकिन हनुमान जी में जो सही बात बताई है उसका हमें और तुम्हें दोनों को अनुपालन करना है। ये कौन सी बात? लखन, राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण हनुमान जी ने ऐसा कहा है, पूरे दुनिया में चाहे जहां चले जाओ, अगर तुम अपने जबान पर और अपने लंगोटी पर कंट्रोल रख लिया तो 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। ये चारित्र हनुमान जी महाराज के अलावा और कहीं हो नहीं सकता। ये शिक्षा हमें हनुमान जी के चरित्र से लेना पड़ता है। एक बात और कहें, इनका नाम हनुमान तो है नहीं। हनुमान शब्द का अर्थ होता है हनुमान, हनुमान जिसने अपने मान का मर्दन कर दिया है। रामायण की कथा में आप जानते हो, सुनते हो, भगवान का अवतार क्यों होता है, इसका मुख्य कारण बताया गया है कि भगवान का अवतार निर्गुण में से सगुण साकार अवतार तब होता है जब विकास होता है और अहंकार का नाश होता है। अहंकार का मतलब गर्मी, चोखू गुजराती में कहूँ तो चर्बी नहीं कहता कि अब पहला ने बहुत चर्बी चढ़ी गई जो ही ले। अहंकार એટલે કે ગરમી, પાણીમાં ગરમી વધે, પાણી છે એમાં ગરમી ઓછું થવા લાગે અને તાપમાન 0 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે જાય, તાપમાન 0 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે જાય એટલે પાણી બરફના આકારમાં થઈ જાય અને જેમ 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 તાપમાન વધે એમ બરફ ઓગળીને પાણી થઈ જાય। કહેવા ખાતર બરફ અને પાણી અલગ છે। એ રીતે જે ભક્તના જીવનમાં અહંકાર રૂપી ગરમી સમાપ્ત થઈ જાય એના હૃદયમાં હનુમાન ભાવ પેદા થાય, એ હનુમાન બની જાય। જેને પોતાના માનને હની નાખ્યું છે, મર્દન કરી દીધું છે। ખરી વાત કહું તો આ આખી દુનિયા અહંકારથી બનેલી છે। અહંકાર में जीवे છે, अहंकार में मरे છે। पूरी दुनिया अहंकार से ही जी रही है और अहंकार से जन्मती है, जीती है और मरती है। बिना अहंकार के बात बात में, छोटे छोटे बातों में हम अहंकार कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं अपने भूल को समझने के बाद भी पहले पकड़ा हुआ जो अहंकार है उसको छोड़ नहीं पाते। छोड़ दो, पता लगा कि यहाँ से भूल हुई है, छोड़ो वहाँ से अहंकार और विनम्र बन जाओ। इसलिए अंग्रेजी में एक लाइन है, मैं बराबर कहा करता हूँ, ही दैट इज डाउन नीड नियर नो फॉल। जो नीचे है उसको गिरने का डर नहीं है। नीचे છે તેને પરવાની બીક નથી, પડે તો દંડી બાપુ પડે, ઊંચા થઈને બેઠા છે, પછડાય બાવો પડે।
लेकिन मैं नहीं गिर पाऊंगा क्योंकि हमको संभालने वाले आप बहुत बैठे हो, इसलिए मैं गिरते गिरते बच जाता हूं। तो मेरे प्यारे, एक छोटा सा भजन गा देता हूं। हनुमान जी कौन है समझ लें, और कल सुबह से कथा की शुरुआत होगी। हनुमान भाव हम सबको यहां से लेके जाना है। हनुमान कथा समझ में आवे या न आवे, लेकिन हनुमान भाव लेकर के जाना है। हनुमान भाव ये है, किसी का उपकार कर दो, बदले में कुछ भावना न रखो। बहुत से लोग कहते हैं, हम लोग भी कभी कह देते हैं, हमने फलाने के लिए इतना इतना किया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या करें, बहुत दुख होता है। करने के बाद कर्तापना का जो अहंकार ले लेते हैं वो बड़ा परेशान करता है। हनुमान जी के अंदर यही तकलीफ है, वो कर देते हैं बदले में कुछ लेते नहीं हैं। हनुमान जी को भगवान ने कहा, हनुमान जी आप एक काम करो, अयोध्या का पद आपको दे दूं। हनुमान जी ने कहा नहीं। एक काम करो, किष्किंधा का पद तुमको दे दूं। हनुमान जी ने कहा वो भी नहीं चाहिए। तो एक काम करो, लंका का तुमको दे देते हैं, खूब सोना है, खूब मौज करो, कभी बजट कितना भी बड़ा बनाओ कमी नहीं पड़ेगी। उस समय की बात है, अभी तो खाना हम लोगों को भेजना पड़ता है वहाँ है। उसका कारण है ना, उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट जितना सोना था हनुमान जी महाराज ने सबको पिघला करके और समुद्र के रास्ते भेज दिया, अफ्रीका में और कहाँ का। उलट पलट लंका शब्द, ये हनुमान भाव है। हनुमान जी ने कहा प्रभु न लंका चाहिए, न अयोध्या चाहिए, न किष्किंधा चाहिए। भगवान ने कहा भैया कुछ तो मांगो, मुझे संतोष हो कि मैंने हनुमान को कुछ दिया। प्रभु दुनिया कहती है कि मैं निर्लोभी हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ा लोभी भी हूं। आप कहते हो एक लंका का पद दे दूं, राज्य दे दूं, एक किष्किंधा का पद दे दूं, एक अयोध्या का पद दे दूं, लेकिन हनुमान तो चाहता है एक नहीं, ये 4 पद चाहता है एक साथ। 4 पद, हाँ, 2 आपके और 2 श्री सीता जी के। आप 2 के पद चिन्ह हमको मिल जाएं तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाए, हमें दुनिया का पद नहीं चाहिए। ये भाव हमको लेना है। हम अभी तक चाहे जितने भी ऊंचे उड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार अगर समुद्र में कोई पक्षी उड़ के चला जाए, सूरदास जी का भजन है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज की पंछी। अगर किसी स्टीमर पर कोई पक्षी बैठ गया और बीच समुद्र में चला गया, अब वो पक्षी कैसे उस पार जाए, कैसे इस पार आवे। उड़ेगा, जितनी शक्ति होगी उतना उड़ करके, और फिर जैसे उड़ जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसी तरह से हमारा आपका मन अभी तक चाहे कहीं भी इस संसार सागर में उड़ रहा था, उसको अब प्रभु पद चिन्ह के जहाज में ला करके ही स्थिर करना पड़ेगा। इसके अलावा और ठौर है भी तो नहीं, और ठिकाना है भी तो नहीं। इसलिए हम आप हनुमान भाव को लेंगे, हनुमान विचार को लेंगे, और हनुमान विचार भाव को लेके यहां से जाएंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूरा वेद पुराण शास्त्र रामायण भागवत सब पारायण हो न हो, लेकिन जिसका सार एक जगह समाहित है, ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ हम सब मिल करके कर लें, ठीक है। और फिर हनुमान जी की आरती करेंगे। इसके बाद प्रकाश भाई कुछ सूचना उचना देंगे, वो नहीं देंगे तो मैं ही दे दूंगा, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ जब तक कथा करूंगा तब तक आप कथाकार समझना। कथा के बाद बस आप सबके बीच में आप सबके जैसा ही हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं, छोटा सा आदमी हूँ। आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूँ और आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ। जय सिया राम। आओ हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवारि सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हें जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही था। यम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचिरथ नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर
नाम सुनावे, नासै रोग हरे सभी पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जोलावे। सब पर राम चक्रवर्ती राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, साधु संत के तुम गजाननं उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचितं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुङ्गं, दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरम्बर विभूषणभूषिताङ्गं, कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं, पूर्तिं मनोरथभवं भजु जानकीशं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारि।
श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम। कट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ